वेलकम एवरीवन। आज हम देखने वाले 12th क्लास हिंदी का रस्सा स्वादन कैसे करते, जिसे हम इंग्लिश में सिंपली एप्रिसिएशन समझते हैं। या हिंदी में ये 6 मार्क्स का होता है। 6 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे वो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे, और ये काफ़ी आसान होता है। चलिए आगे देखते। जो मेन चीज़ है इसका इंडेक्स, और जानते वहाँ से कि कौन कौन से पोएम का एप्रिसिएशन आने वाला है। उसके बाद देखेंगे इसका एप्रिसिएशन कैसे लिखते हैं, और इसके लिए मैंने एक प्रीवियस ईयर का पेपर भी लिया है, जिसे हम एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आसानी से समझ सकते। तो यहाँ पे इसका इंडेक्स आ गया है। यहाँ पे देखना है आपको, जो नव निर्माण है ये पोएम आने वाला है आपके एग्ज़ाम में, डिलीटेड नहीं है। बट यहाँ पे सच हम नहीं सच तुम नहीं, ये नहीं आने वाला है। ध्यान रखना, इसको पढ़ना नहीं है। ओके। और इसके बाद ये दो पोएम, यहाँ पे ये दोनों पोएम एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, आने के चांसेस है। और यहाँ पे आ गए हम चुनिंदा शेर और ये पेड़ होने का अर्थ। तो कितने पोएम आएंगे एक बार देख लेते हैं। यहाँ से हम एक आ गया हमारा नव निर्माण, दूसरा हो गया नव निर्माण पहला, दूसरा हो गया हमारा ये गुरु वाणी और वृंद के दोहे। 3 पोएम हो गए यहाँ से, चुनिंदा शेर और पेड़ होने का अर्थ। इतने पोएम हैं जो आने वाले, और सच हम नहीं सच तुम नहीं कोई भी बच्चा नहीं पढ़ेगा इस ईयर के लिए, ये डिलीटेड है। ओके। और आगे वाले ईयर में पूछे जाएंगे पेपर में, बट इस ईयर के लिए 2020 में ये डिलीटेड है, बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। बाकी सबके आने के बराबर के चांसेस हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ इम्पोर्टेंट बता दूँ कि आपको जो आपका 1 मार्क्स है आपके इंडेक्स में से ही मिलेगा, आपका रस्सा स्वादन का। कैसे? सिंपल समझ लीजिए। मान लीजिए कि 1 मिनट, मान लीजिए कि आपको ये पोएम पूछा जा रहा है, नव निर्माण एग्ज़ाम में आ गया। तो आपको वहाँ पे सबसे पहले रचनाकार का नाम, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जितने भी पोएम हैं इन सब के रचनाकार का नाम आपको याद कर लेना है। ठीक है। जो 2021 में ये पेड़ होने का अर्थ आया था, तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम एग्ज़ाम्पल भी देखेंगे, समझेंगे वहाँ पे कैसे आंसर दिया जाता है, बोर्ड के द्वारा कैसे लिखना रहता है आपको एग्ज़ाम्स में। तो आगे देखते हैं। आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि आपको जो रचनाकार का नाम है 1 नंबर दिलाएगा, आपको ये इंडेक्स में से याद कर लेना हर एक पोएट में का। ठीक है। तो जो कैसे क्वेश्चन आने वाले ये समझ लीजिए। एग्जाम्पल में देखते हैं नव निर्माण पोएम। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए रस्सा स्वादन का साफ साफ क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला है इसका रचनाकार का नाम, जो हमने इंडेक्स में से पढ़ लिया है, त्रिलोचन जी। ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन है पसंदीदा पंक्ति, तो यहाँ से आप कोई भी पसंदीदा पंक्ति याद करना है। पोएम में से कोई भी एक फेवरेट लाइन आपको सिंपली एक बार याद रीड करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा इजी है और आप कौन सा इजीली याद कर सकते हो। और उसके बाद पसंद आने का कारण, आप इसको पोएम को पढ़ोगे तो आप सिंपली समझ जाओगे कि हाँ इसमें क्या ये अच्छाई है वो अच्छाई है, इतना कष्ट के लिए हमें अच्छाई के लिए लड़ना चाहिए। तो ये आप वहाँ से बता सकते हो कि ये मुझे इसलिए पसंद आया। तो सिंपल आपको यहाँ पे इसके लिए 2 to 4 लाइन लिखने रहते हैं, जिसको पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। इसके ऊपर और यहाँ का भी बता दो, इसके ऊपर 1 मार्क्स मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 1 मार्क्स मिलते हैं। आपको ये 2 चीज़ पहले से फिक्स होगा, हर पोएम का आपको याद करके जाना है। और यहाँ पे लास्ट में आते ये भी आपका 2 मार्क्स का होता है।
ये कविता का केंद्रीय भाव मतलब जैसे आप इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया समझते हो। ओके, सेंट्रल आइडिया। तो मेन एम क्या था इस कविता का? कविता एक्चुअल में हमें शो क्या करना चाहता था उस पर लिखना है। तो आपको हर पोएम का ऐसे ही करना है, ऐसा कि नहीं पूरा पोएम का एकदम एक एक लाइन याद रख लेना है, उसका मीनिंग आपको समझना है। बाकी एग्ज़ाम में तो आपको मन से ही लिखना है, आपको क्या वहाँ से समझा था। ओके, तो यहाँ पे आपका ये 2 मार्क्स है जो फिक्स है, यहाँ से आपको 2 मार्क्स मिलते हैं और यहाँ से आपको 2 to 4 मार्क्स। तो ऐसे मिला के आपका जो पूरा पेपर हो जाता है वो 6 मार्क्स का एप्रिसिएशन में आता है। ठीक है, पूरे पेपर में जो 6 मार्क्स एप्रिसिएशन के पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इजी भी होता है ये। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं जो भी एग्ज़ाम्पल है पेपर में। यहाँ पे जो पेपर है 2021 का सितंबर का पेपर है। ठीक है, हिंदी का ये जो पेपर है हम देख लेते हैं इसका एप्रिसिएशन इसमें कहाँ पूछा गया है। तो सिंपली यहाँ पे ये जो होता है आपका एप्रिसिएशन, ये विभाग 2 में पद्य में पूछा जाता है। पद्य आपका पूरा 20 अंक का होता है। यहाँ पे ये 6 मार्क्स का एप्रिसिएशन पूछा गया है। जहाँ पे देखिए आपको मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ, जो भी पेपर जैसे आता है इससे आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ई में पूछा जाएगा निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पेड़ होने अर्थ कविता का रसास्वादन कीजिए। यहाँ पे इसका रसास्वादन करना है। हमने क्वेश्चन देख लिया था, जैसे कि होता है रचनाकार का नाम, यहाँ पे 1 मार्क्स का होता है। पसंदीदा पंक्तियाँ यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे इसका भी 1 मार्क्स आता है। और पसंद आने का कारण 2 मार्क्स और कविता का केंद्रीय भाव। आप चाहे तो ये 6 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। ओके, 6 आउट ऑफ 6 रसास्वादन में निकाल सकते हैं। तो अब इसका एक बार आंसर देख लेते हैं, इसको लिखा कैसा जाता है। और उसके पहले बता दो अपने फ्रेंड्स के साथ बच्चों इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। सबको काफ़ी प्रॉब्लम होता है रसास्वादन में, देखता हूँ। तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ तो ज़रूरी शेयर करना। ओके, तो हम पेपर चेंज करते। अब यहाँ हमारे पास है हिंदी का आंसर शीट। कैसे, यहाँ पे बोर्ड द्वारा प्रोवाइड किया जाता है हम टीचर्स को, क्योंकि मॉडल आंसर स्कीमिंग नंबर कैसे देना है किस पे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हमारा जो रसास्वादन है उस पे स्कीम नाम मार्क्स कैसे देते हैं हम टीचर्स। यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे टोटल 6 मार्क्स लिखा हुआ है सामने। यहाँ पे आपको पूरा लिख के दिखाना है वहाँ पे। वो कैसा डायरेक्ट नहीं, फर्स्ट लिखा उसका डायरेक्ट आंसर, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि मिस्टेक ऐसे नहीं करनी, छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डॉक्टर मुकेश गौतम जहाँ पे हमें पेड़ होने अर्थ का, यहाँ से आपको आंसर लिखना चालू करना है यहाँ से। ओके, तो देखिए अब सेकंड, यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। पसंद की पंक्ति, यहाँ पर आपको जो भी फेवरेट पंक्ति थी वो लिखनी है, पसंद की पंक्ति। ओके, और जो थर्ड हमारा देखिए यहाँ पे आपको 2 ही लाइन लिखा हुआ है, 2 लाइन। इजीली 2 मार्क्स गेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर एक वर्ड पे ध्यान देना, कहीं मिस्टेक जो वर्ड लिखना ना है हिंदी में उसको तो लिखने की कोशिश ही नहीं करनी है। ओके, जहाँ पे आपका मार्क्स कटना को लगे ऐसा कोई काम नहीं करना है एग्ज़ाम में। इजी वर्ड लिखने हैं जिससे आप उसको एक्सप्रेस भी कर पाए और आपके मार्क्स भी ना कटे। और यहाँ पे एट द एंड आपको केंद्रीय भाव लिखा हुआ है। केंद्रीय भाव देखिए एक ही लाइन में, पेड़ मनुष्य का क्या है, अध्यापक है, एक ही लाइन में केंद्र भाव। तो ऐसे ही आपको सब पोएम का पढ़ लेना है, काफ़ी इजी होता है। यहाँ पे आपको देखिए 2 मार्क्स इजीली मिल जाते, कोई बड़ा लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। 8 से 10 लाइन जैसा आप सहमत में लिखते,
तो यहाँ पे आपको ऐसे 6 नंबर एकदम इजीली मिल जाएंगे, बस आपको पढ़ते रहना है। अगर आप मिला के भी सारे पोएम के एप्रिसिएशन पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर में हो जाता है। काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। अगर जिसको याद नहीं हो तो उसको लिख लिख के हिंदी पढ़ना है, क्योंकि वर्ड मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो बस आज के इस रसास्वादन टॉपिक में इतना ही था बच्चों। मैं भी आपको सब समझ गया होगा प्रॉपरली। कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आपकी हिंदी के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।